नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शबाब। आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में सरकार को तो नसीहत की ही है, साथ ही साथ इस बुलडोजर की कार्रवाई पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई और राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई अब सीधे तौर पर प्रभावित होगी। समाजवादी पार्टी चूंकि इस मुद्दे को लेकर के लगातार एग्रेसिव मोड में थी, लगातार सरकार की मुखालफत कर रही थी, वो लगातार इस बात को कह रही थी कि बुलडोजर की कार्रवाई न्यायपूर्ण नहीं हो सकती, उसे न्यायपालिका का अधिकार नहीं है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता फखरुल हसन जी हैं। फखरुल भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आज वही कह दिया जो समाजवादी पार्टी पिछले 6 महीने से लगातार कह रही थी, जब लखनऊ में बुलडोजर चल रहा था और मकान गिराए जा रहे थे तब से। देखिए, समाजवादी पार्टी संविधान की बात करती है और संविधान में जो व्यवस्था दी है कि अगर किसी ने घर किसी का इल्लीगल बना, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उसके लिए व्यवस्था है कि जो प्रोसेस है लीगल, आप सरकारों को उसको अपनाना पड़ेगा। और देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस अपने फैसले में कहा कि उस प्रोसेस को नहीं अपनाया गया। कोई किसी से, किसी परिवार के किसी सदस्य से कोई अपराध हुआ या वो किसी मामले में आरोपी है, उसके घर पे 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चला दिया गया बिना नोटिस के। और देखिए, जो लोग सरकार में रहे हैं और हम लोग सरकार में थे, नोटिसें कैसे दी जाती हैं, कैसे बैक डेट में नोटिस होती है, वो भी सबको पता है। तो सवाल ये कि जो अधिकारी हैं वो सरकार के कहने पे कानून का पालन नहीं कर रहे थे। संविधान की जो व्यवस्थाएं दी हुई है, न्यायपालिका कार्यपालिका के जो अधिकार क्षेत्र बटे, उसको नहीं मान रहे थे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहां तक कहा कि जो अधिकारी हैं वो न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं, वो न्यायाधीश नहीं हो सकते। जो न्यायपालिका का काम है वो न्यायपालिका करेगी। और अगर ऐसे अधिकारी जो बिना लीगल प्रोसेस को अपनाए कहीं पे भी इस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई करेंगे तो उनको दंडित भी किया जाएगा, उनसे मुआवजा भी लिया जाएगा। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला, समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी ने बुलडोजर के न्याय के नाम पे, न्याय देने के नाम पे जिस तरीके से अन्याय करने का काम किया, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, आसाम में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में जो अन्याय चल रहा था, जो बुलडोजर से अन्याय चल रहा था, उसको रोकने का काम किया है। जो संविधान में पहले से व्यवस्था दी गई थी उसी व्यवस्था को बताने का काम किया है। तो ये बड़ा सवाल है कि संविधान में, कानून में व्यवस्था मौजूद है, पहले से पता है कि 15 दिन की नोटिस दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऑर्डर हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई कब्जा किसी का इल्लीगल भी है तब भी आपको जो लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। किसी को भी उसके घर से आप बेदखल ऐसे नहीं कर सकते कि बुलडोजर आगे खड़ा हो गया, लोग घर से बाहर निकल जाए, हम बुलडोजर चला देंगे, घर को जमींदोज कर देंगे। ये कोई कबीलाई कानून नहीं है कि कबीले में हम लोग रहते हैं। बाबा साहब का संविधान है देश में, ये देश गांधी जी का है, ये देश लोहिया जी का है, ये देश श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का है, जिन लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, देश के लिए करने, देश में संविधान के अनुसार सरकारें भी चलाने का काम किया, इस देश को बनाने के लिए लड़ने का भी काम किया। तो ये इतनी जल्दबाजी क्यों होती है? आपको क्या लगता है कि अफसर भी अपना नंबर बढ़ाने के लिए फरमान से पहले ही जो है वो कहा जाता है रत्ती भर और कर देते हैं बित्ता भर? देखिए, सरकार, जो अधिकारी होते हैं वो सरकार को खुश करना चाहते हैं। ये तो सही है कि वो अपनी खुशी कैसे ये पता चले कि मैं 100 नंबर का आदमी हूं आपका, तो उसके लिए वो कानून का भी, उनको ऐसा नहीं है कि जो अधिकारी बुलडोजर लेके चलते हैं, बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं, उनको कानून नहीं मालूम है। कानून मालूम है, लेकिन उनको ये पता है कि कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है उनपे, इसलिए वो उनके जो मन था वो बढ़ा हुआ था कि बुलडोजर है, सरकार है, किसी के भी घर पे चला दो, घर का सामान बाहर निकले ना निकले, बुलडोजर चला दो। अगर कहीं कोई किराए पे भी रह रहा, उससे अपराध हुआ तो ये भी मत देखो, उसके पेपर भी ना चेक करो। तो एक घर वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, उसमें उसके माँ बाप होते हैं, पति पत्नी होते हैं, सबका अधिकार होता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुलडोजर चलता है तो वो बुलडोजर न्याय नहीं करता है, वो अन्याय करने के लिए निकलता है, वो अन्याय करता है। तो बुलडोजर से कभी भी न्याय नहीं हो सकता। बुलडोजर केवल तोड़ने का काम करता है, जोड़ने काम। लखनऊ वाला आपको याद है जब इंक्रोचमेंट के नाम पर एक बहुत बड़ी आबादी को डिमोलिश किया गया था, अफसरों ने कहा कि वो पूरी तरीके से इलीगल है, गोमती के तटीय इलाकों में बनी हुई है, उसको हटना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ताली बजा रहे थे, वो कहते बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन वही बुलडोजर जब उनके घर की तरफ बढ़ा
तब सब हाथ पांव जोड़ के खड़े हो गए। देखिए, ये कोई हिंदी मूवी नहीं चल रही है कि जहां आप हिंदी सिनेमा जाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे के मनोरंजन के लिए हीरो विलन को मार रहा होता है, मार भी देता है, इलीगल तरीके से बहुत से कानून तोड़ता है, तो वहां तालियां बजती हैं, वो मनोरंजन है। लेकिन ये देश संविधान कानून से चलता है, व्यवस्था दी हुई है। जब आप अकबर नगर की बात करते हैं तो अकबर नगर को लेके बहुत से तथ्य हैं, बहुत से पेपर हैं। देश की न्यायपालिका में भी वो मामला गया था, लेकिन जल्दबाजी थी, बहुत से जल्दबाजी में उस जगह को साफ किया गया। एक बहुत बड़ी आबादी बहुत समय से वहां रह रही थी, उनका रोजगार था, वहां बाप दादाओं वहां पर रह रहे थे। कोई व्यवस्था की जा सकती थी। अगर वो नगर निगम में था, अगर वो इल्लीगल था, तो इतनी बड़ी आबादी बसी कैसे? और फिर आपने कहा कि हम तो 100 मीटर 200 मीटर के नदी के दायरे से सिर्फ जगह लेना चाहते थे। लेकिन जब अकबर नगर को साफ किया गया तो पूरा अकबर नगर साफ कर दिया गया, उसकी रेंज और लंबी थी। जब आप आगे बढ़ते हैं वहां विरोध होता है। हम कहते हैं किसी नगर में आते हैं, जब सरकार उसी योजना पे आगे बढ़ती है तो कहती है मुझे तो 100 मीटर का एरिया चाहिए था। तो फिर सवाल खड़ा होता है कि अकबर नगर को पूरा क्यों उजाड़ा? आप 100 मीटर ले लेते, उतना एरिया जितना आपको चाहिए था उतना ले लेते। लेकिन क्योंकि भाजपा का बुलडोजर सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चलता है, वो ये देखता है, भाजपा के बुलडोजर में आंखें हैं, वो आंख से देखता है कि ये हम भाजपा की विचारधारा के खिलाफ है, इनके पे चलेगा, ये हमारी विचारधारा के साथ है तो उस पर नहीं चलेगा। उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, लखनऊ में ही एक विधायक पहुंच गए थे, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का होटल था, इल्लीगल था, मैं अपनी पास था, एलडीए का बुलडोजर पहुंचता है, विधायक जी बुलडोजर के आगे खड़े हो जाते हैं। आज भी होटल चल रहा है, हो सकता है उसका बाद में प्रोसेस करके उसका मैप भी पास कर दिया गया हो, कुछ रास्ता निकाल दिया गया हो। तो ये बुलडोजर न्याय नहीं करता है, ये इस बुलडोजर में आंखें हैं जो देखता है कि ये हमारे हैं, सेलेक्टिव अप्रोच, नहीं इन पे नहीं चलेगा, हाँ इन पे चलेगा। अगर आप डिफरेंशिएट होता है, सेलेक्टिव मतलब क्या? सेलेक्टिव मतलब आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, अगर उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके लिए बुलडोजर नहीं है। बुलडोजर है, अब्दुल के लिए भी है, पिछड़ों के लिए भी है, बहुत से दलितों के लिए भी है, जो इनकी विचारधारा के खिलाफ हो, फिर किसी धर्म का किसी जात का भी हो, उसके खिलाफ भी, उसके लिए भी है बुलडोजर। बुलडोजर नहीं है तो बुलडोजर लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वालों के लिए नहीं है, बीएचयू में जो आरोपी थे उन पे चलाने के लिए नहीं, कुलदीप सेंगर पे चलाने के लिए नहीं है। मैं बहुत से गिनवा दूंगा। और फिर सवाल ये कि हम समाजवादी लोग, हम कभी इस बात को नहीं कहते कि बुलडोजर चलना चाहिए, किसी पे भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बुलडोजर ना न्याय का प्रतीक हो सकता है, ना बुलडोजर की व्यवस्था कहीं संविधान में दी हुई है। तो हम इस बात को कभी नहीं कहते कि वो समाजवादी पार्टी के लोगों पे चला या उनकी विचारधारा के खिलाफ चला, उनकी विचारधारा पे क्यों नहीं चला। हम तो ये कहते हैं कि ये बुलडोजर चलता क्यों है, ये तो अन्याय का प्रतीक है। इस आप क्यों अन्याय करना चाहते हैं, आप क्यों गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर ये लगता है कि अगर मतलब बुलडोजर लेके जाएंगे या कार्रवाई थोड़ी सख्ती से होगी तो दूसरों तक उदाहरण पहुंचेगा, एक ये मानसिकता हो सकती है। तो ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग जब आते हैं उस दायरे में, तब ये विचारधारा कहाँ चली जाती है, तब ये न्याय का पैमाना कहाँ चला जाता है। तो बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है। देश में बाबा साहब का संविधान है और जो सरकार भाजपा की चल रही है वो, उसको बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं। अगर विश्वास होता तो जो बात आज देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है, वो तो कानून में पहले से व्यवस्था है कि 15 दिन की नोटिस देनी है आपको उसको समय देना है, जिसको आप नोटिस दे रहे हैं कि आप ये इलीगल है, इसको तोड़ दीजिए, नहीं तो इसको तोड़ दिया जाएगा, तो समय दिया जाता है ना, 15 दिन की नोटिस है, फिर उसके बाद आप उस पर कार्रवाई करेंगे जो संविधान में दी हुई है। अयोध्या वाला इंसिडेंट याद है आपको? समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, उनके नौकर ने रेप कर दिया था, बड़ा मामला चर्चाओं में रहा था। भाई नौकर रेप कर रहा है, इससे मकान मालिक या दुकान मालिक का क्या जुड़ाव हो सकता है? फिर डीएनए का सैंपल भी गया, वो भी नहीं मैच हुआ, बावजूद इसके उनकी बेकरी डिमोलिश कर दी गई। जब तक कोर्ट से आदेश आता तब तक सब कुछ जमींदोज हो चुका था। वोट की राजनीति, कैसे बंटवारा हो, कैसे उनको राजनीतिक लाभ मिले। अयोध्या में चुनाव हारे थे, फिर एक सीट पे, अभी विधानसभा सीट पे बाई इलेक्शन है, कैसे राजनीतिक लाभ मिले, तो बुलडोजर चला,
गलत तरीके से चला। समाजवादी पार्टी पहले कह रही थी कि डीएनए टेस्ट की मांग की थी, तो डीएनए टेस्ट भी भाजपा ने जो कानून बदला, कहा कि 7 साल से ज्यादा की जिस में सजा होगी उसमें फॉरेंसिक जांच भी अनिवार्य होगी, उसमें अगर रेप केस है तो उसमें डीएनए टेस्ट भी होगा। जब हमने इस सवाल को उठाया तो कहा गया देखिए भारतीय समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। डीएनए टेस्ट की मांग नहीं कर रहे हैं, वो तो आपने कानून में जो बदलाव किया है उसके अनुसार ही डीएनए टेस्ट होना था। लेकिन उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को भी बचा के रखा गया, छुपा के रखा गया। वो सार्वजनिक कब की गई? दबाव के बाद। लेकिन जो एक दूसरी घटना होती है जहां डीएनए टेस्ट मैच कर जाता है, वहां वो घटना बाद में हुई थी लेकिन उसकी डीएनए रिपोर्ट पहले आती है, सार्वजनिक की जाती है। समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे एक वर्ग को बदनाम किया जाए, उसका काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, लगता है कि अब जो बाईपोल में कैंपेनिंग होगी वहां पर भी आप लोग इस बात को मजबूती के साथ जनता के बीच में रखेंगे कि देखिए जो बुलडोजर चल रहा था, जिसको ये न्याय का प्रतीक बता रहे थे, बुलडोजर बाबा बता रहे थे, वो धराशायी है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आदरणीय अखिलेश यादव जी अभी थोड़ी देर में कानपुर में होंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे, वोट भी मांगेंगे। जरूर वो बुलडोजर पे जो फैसला आया है उस पे बोलेंगे भी। और वहां के तो मैं जोड़ दूं इसमें नसीम सोलंकी के जो पति इरफान सोलंकी थे, वहां पर तो उनकी बड़ी जमीनों पर डिमोलिशमेंट हुआ। हाँ, तो ये सरकार तो बुलडोजर चलाती है अन्याय करने के लिए। इरफान सोलंकी के साथ क्या न्याय हुआ है? आजम साहब के साथ क्या न्याय हुआ है? या समाजवादी पार्टी के दूसरे जो लीडर हैं उनके साथ क्या न्याय हुआ है? किस ये बुलडोजर क्या भाजपा के लोगों पे क्यों नहीं चलता है? बताए भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर की कितनी जमीनों को जब्त करने का काम किया आपने, कितनों पे बुलडोजर चलाने का काम किया, कितने माफिया हैं भारतीय जनता पार्टी बताया कि किनसे चंदा लिया आपने, आपके विधायक कहते चंदा लिया, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी आपने बुलडोजर चलाने पे काम किया। आपने तो लोकसभा चुनाव में माफियाओं को पार्टी ज्वाइन कराई, दिल्ली में ज्वाइन कराई, उत्तर प्रदेश में फोटो कराए। आप बताइए कि उन माफियाओं पे क्या हो? सवाल देखिए बुलडोजर का नहीं, मैं फिर बार पे कहता हूं कि समाजवादी पार्टी कभी नहीं कहती कि हम इन पे बुलडोजर चला उन पे नहीं चला। सवाल इस बात का है कि बुलडोजर चलता क्यों है? न्यायपालिका है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून तोड़ा है तो संविधान के अनुसार, न्यायपालिका के अनुसार उसे आखिर दंड कौन देगा? न्यायपालिका देगी ना। सरकार का काम दंड देना नहीं है, इंसाफ करना सरकार का काम नहीं है, ये काम न्यायपालिका का। जो काम न्यायपालिका का है उस काम को न्यायपालिका को करने देना चाहिए। और आज के उस फैसले में इस बात को भी कहा गया है कि न्यायपालिका का काम है न्याय करना, ये कार्यपालिका का काम न्याय करना नहीं है, फैसला सुनाना नहीं है कि आपने फैसला सुना दिया ये घर नहीं रहेगा और उस घर पे बुलडोजर चल गया। उत्तराखंड में तो बहुत सारी मज़ारों को भी सड़कों से हटाया गया इंक्रोचमेंट के नाम पर। वहां पर भी बड़े सवाल उठे कि सिर्फ इंक्रोचमेंट मज़ारों से और मस्जिदों का ही दिख रहा है। वोट की राजनीति कि कैसे आपका वोट बचा रहे, क्योंकि भाजपा ने 10 साल की केंद्र की सरकार में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 7 साल की सरकार में कहाँ रोजगार दिया? उत्तर प्रदेश में नौजवान सड़क पे हैं, उत्तराखंड में आप नौजवानों से पूछिए क्या उनको रोजगार मिला? क्या मिल रहा है? केवल नफरत मिल रही है। रोज बताया जाता है कि धर्म खतरे में, कभी मदरसे के नाम पे, कभी थूक और फूक के नाम पे, तो डराया जा रहा है, बांटने का काम किया जा रहा है। वो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दिए जा रहे हैं, नकारात्मक पोस्टर, नकारात्मक स्लोगन दिए जा रहे हैं। हम समाजवादी लोग तो सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। हमारे नेता ने कहा कि हम जोड़ के चलेंगे, हमने तो पीडीए का नारा दिया, पीडीए में हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। और जो लोगों ने कहा कि हम जात को जातियों में बांट रहे हैं, उनको सीधा जवाब हमारा ये कि जब पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी ने दिया तो उस पीडीए नारे पे बाई इलेक्शन सबसे पहले अगर किसी ने लड़ने का काम किया तो छतरी था हमारे प्रत्याशी। लेकिन पहला पीडीए का नारा उस छतरी, क्योंकि समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किसी एक जात एक धर्म ने नहीं किया है, सभी चाहे लोहिया जी हों, नेताजी ने उस काम को किया, मोहन सिंह जी थे, जनेश्वर मिश्रा जी थे, ये सभी लोग अगर अगली जात के लोग थे, पिछली जात के लोग थे, अल्पसंख्यक थे, उन सब ने मिलकर समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। तो समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने में भरोसा रखती है। ये नफरत फैलाने वाले लोग, ये बंटवारा करने वाले लोग इस तरह से सत्ता हासिल करना चाहते, कुर्सी बची रहे उस पे काम कर रहे हैं। उसी लिए उसी सोच के साथ ये बुलडोजर भी चलता था।
लेकिन बुलडोजर पे रोक लगी है। क्या दूरगामी परिणाम देखते हैं इसके? इस फैसले के बाद अब क्या बदल जाएगा देश में? देखिए, समाजवादी पार्टी हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है कि सरकार गलत करेगी, हम आवाज उठाएंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे। बुलडोजर पे समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई, हम उन संगठनों को भी बधाई देते हैं जिन संगठनों ने इस लड़ाई को लड़ने का भी काम किया। देश की एक नाम मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि मुसलमानों पर कार्रवाई ज्यादा हो रही थी, लिहाजा अरशद मदनी और महमूद मदनी ने बुलडोजर की कार्रवाई पर एक बहुत बड़ी मुहिम लड़ी है सुप्रीम कोर्ट तक। उनकी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। तो आपको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा था उस पर जो काम राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही थी वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है? नहीं, देखिए, राजनीतिक दल का काम होता है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके लिए लड़ना। हमने सड़क पे लड़ा, हमने लोकसभा विधानसभा में उस आवाज को उठाया कि अन्याय हो रहा है। और केवल अन्याय अल्पसंख्यकों के साथ नहीं हो रहा था, हर उस व्यक्ति के साथ हो रहा था जो व्यक्ति, जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थी, उनकी नफरत और बंटवारे की सोच के खिलाफ थी। अगर आपका नाम कुछ भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, आपकी जात कुछ भी हो, अगर आप भाजपा के खिलाफ हैं तो आप पे बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी, मुकदमे भी लिखे जाएंगे, जांच भी होगी, ईडी सीबीआई भी होगी। और जैसे ही आपकी विचारधारा बदली, आपका मन बदला, ईडी सीबीआई की जांच रिपोर्ट फाइलें वो कहीं कूड़े के ढेर में मिलेंगी। तो महाराष्ट्र वाला बड़ा एग्जाम्पल है। एक उदाहरण नहीं, बहुत से उदाहरण है। महाराष्ट्र में ले लीजिए, दूसरे राज्यों में भी ले लीजिए, जहां जो भाजपा के साथ चला गया उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गया, वो साफ हो गया। असम का आपने जिक्र किया, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके जो है सबसे बड़े उदाहरण है। जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक तमाम होती। खैर, चलिए, इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे इसका हमको इंतजार करना होगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त देने के लिए। तो फखरुल हसन चांद हमारे साथ थे और वो साफ तौर से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है